हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुजिक चैनल एफपीजा चैनल पे। आज मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों को बिहार टेक्स्ट बुक मैथ का बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है हम लोग का एक्सरसाइज 2.3 को। तो जितने भी प्यारे भाई अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आज मैं आपको सिखाऊंगा जो हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। जो भाग देके मेरे प्यारे दोस्तों, ये जिसे हम लोग कह सकते हैं अलजेब्रा है ये प्रकार से, ठीक है। और इसे इस टर्म में हमें इस टर्म से भाग देना, जैसे जैसे हम लोग पीटी मान लेंगे तो हम लोग का जीटी हो जाएगा। यानी कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है। और ये बताना है ये जो बहुपद जो है ये दूसरे बहुपद का मेरे पास तो गुणनखंड है या नहीं है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 1 बताए जा चुके हैं और बहुपद को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों को। अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन देखे होंगे उस पार्ट को तो उसे समझ में आया होगा जो बहुपद को हम लोग कैसे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते, उसके सारे कंसेप्ट को बारीकी से आप लोगों को बताया। तो जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मजेदार सेशन होने वाला है और मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो पहले एक बार आप सभी जुड़ जाइए, फिर इसके बाद मैं आप लोग को ये प्रश्न को बताता हूँ। कहा गया है पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग दे करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद यानी कि ये जो बहुपद है प्रथम द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। द्वितीय बहुपद ये रहा हम लोग का मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एक बहुपद ये है या नहीं है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग अपने एग्जाम के अंदर सॉल्व करेंगे, और ये पूछे भी जाते हैं दोस्तों, तो ऐसा इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इस तरह के प्रश्नों को अगर आप लोग इग्नोर करेंगे तो फिर क्या समझ पाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बार प्रश्न को आप समझ लिखते हैं, अच्छे तरीके से समझ लीजिए प्रॉपर वे में। चलिए यहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, तो टीचर में ये बहुपद है ना, तो इसे हम लोग पीटी से सूचित करते हैं, ठीक है। पीटी बराबर मान लीजिए इसको कितना दिया गया है 2t⁴, फिर माइनस प्लस का 3t³ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। इसे हमने हमारे मेरे प्यारे मित्रों पीटी के बराबर मान लिया, और एक जीटी के बराबर हमने इस पहले दूसरे बहुपद को, ये पहला बहुपद जो इसको मान लेते हैं, यानी t² और माइनस का 3। तो इसको बनाने का दो तरीका है मेरे प्यारे दोस्तों। एक तो हम लोग इसके बराबर में जीरो करके भी निकाल के टी का मान रखेंगे उसमें, तो अगर हम लोग का जीरो आ जाएगा शेषफल रिमाइंडर, ये तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो हमें प्रश्न के अंदर कहा गया है जो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। तो इसमें हमें पहले भाग करके जांच करना होगा, अभी हमें यहाँ पे भाग देना होगा, नहीं तो हम लोग इसके दूसरे भी तरीके हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग कर सकते थे। तो चलिए भाग देते हैं, यानी कि 2, यहाँ से देखिए 2t⁴ 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t और माइनस का 12 इक्वल टू, सॉरी इसमें भाग देना है t² माइनस 3 t² माइनस 3 से। और जो भी मेरे प्यारे मित्रगण को अगर भाग देने में अलजेब्रा में जोड़, अलजेब्रा का जोड़ घटाव गुना भाग में कहीं से कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मित्रों। मैं आप लोगों को इस पे एक अलग से वीडियो बना के आपको समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों डॉक्टर केसी सिन्हा या बीटीसी की तैयारी करना चाहते हैं या अन्य किसी भी मैथ का तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा अभी बता रहा हूँ, जो कि सुबह 8 बजे आप लोग को मिलता है। एपी स्टार्ट होने वाला है, आप स्टार्ट हो चुका है जिसमें। और ये जो है हम लोग अभी बहुपद चैप्टर बीटीसी यानी बिहार टेक्स्ट बुक को करते हैं। अब जल्द से जल्द हम सारे चैप्टरों को करेंगे, और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी चैप्टर जैसे बहुपद चैप्टर का जितने ऑब्जेक्टिव बनते होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। अब यहाँ से t² देखिए इसका बनाने का तरीका, t² में किससे कितने से मल्टीप्लाई करना होगा जो हमें 2t4 आ जाए मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर हम लोग 2t² से गुना कर दे, 2t सॉरी 4 है ना, 4t² से, सही नहीं सही था 2t² ही होगा। यहाँ से देखिए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हाँ चलिए। तो यहाँ से 2t² से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे पास तो ये 2t4 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2t⁴, और ये माइनस है तो माइनस 3 दूना 6, और मेरे प्यारे दोस्तों t² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अब घटाते तो घटाने में चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो माइनस होएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये 2t⁴ ये माइनस में 2t⁴ कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए टी क्यू वाला है तो पहले ये लिखेंगे प्लस में 3t⁴, अब ये भी प्लस और यहाँ पे माइनस में तो घट जाएगा, ये t² यहाँ पे भी t² घट के मेरे पास तो प्लस का 4t² हो जाएगा। बाद में जो ऊपर में बच जाएगा उसको हम लोग वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से फिर t² में किसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t³ हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। तो आप लोग कह सकते हैं सर प्लस का 3t से, तो चलिए यहाँ से प्लस का 3t से गुना करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3t का क्यूब, फिर ये
प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9 टी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से प्लस माइनस माइनस और 3 तिया 9 टी। अब फिर इसको ऐसे करके करेंगे हम लोग, यहाँ से चीज घटाएंगे तो यहाँ से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा मित्रों। अब ये इससे ये कट जाएगा। आप देखिए यहाँ पे माइनस में देखिए टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी है, तो ये अलजेब्रा का जो नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तभी वो आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं जब उसकी पावर समान होना चाहिए और आधार भी समान होना चाहिए। तो यहाँ पे आधार तो समान है लेकिन पावर समान नहीं है, इसलिए ये नहीं जुटेंगे घटेंगे। तो ये देखिए इसके अब पावर आधार भी समान है पावर भी समान है, तो ये आपस में ये प्लस में माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4t² माइनस का 12 मेरे प्यारे मित्रों, 4t² माइनस का 12। अब इस t² में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस 4 से, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4t² और ये माइनस का 12, तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इससे ये और ये से ये कैंसिल के शेष कितना निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। और आप सभी भी जानते हैं जब शेष जीरो निकल के आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका बहुपद हो जाएगा, तो गुणनखंड हो जाएगा। अतः यहाँ से लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों t² माइनस 3 कोमा देखिए जितना है वो 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12 के गुणनखंड है। मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। ये t² माइनस 3 जो है इसका एक गुणनखंड है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी प्यारे भाई बहन इसे लिखना चाहते हैं समझना चाहते हैं इसे देख लीजिए। आगे अभी आप लोगों को बताया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और प्रॉपर वे में मैं सारे क्वेश्चनों को आपको बताऊंगा, सिखाने समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं और इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो बताया उसी तरीके से सबसे पहले यहाँ पे आप एक्स टर्म में बहुपद है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे मित्रों, पहले पी एक्स बराबर मान लेंगे, पी एक्स बराबर इसको 3x⁴ प्लस में 5x³ माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस का 2, और फिर मेरे प्यारे मित्रों जी एक्स बराबर हम लोग इसको मान लेंगे x² प्लस का 3x प्लस का 1। और आप सभी जानते हैं हम लोग बहुपद को पी एक्स जी एक्स आर एक्स क्यू एक्स इस तरह से सूचित करते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे। अब मेरे प्यारे मित्रों इसमें हम लोग वो भाग लगा के चेक करेंगे, तो यहाँ से 3x⁴ प्लस का 5x³। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं ना दोस्तों, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो जरूर ही देखिएगा। इतना शानदार तरीके से मैं आप लोग को बहुपद को बताया हूँ, जो भी हमारे प्यारे मित्र भाई बहन देखे होंगे उसको पता चला होगा कि बहुपद क्या 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 कंसेप्ट होते हैं और किस तरह से हम लोग बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इससे भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे x² में किसे मल्टीप्लाई करेंगे जो 3x⁴ हो जाए, तो यहाँ से 3x² से, तो 3x² से गुना करेंगे तो ये 3x मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस 3 तिया 9x³ हो जाएगा, फिर प्लस और 3x² हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब घटाएंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस प्लस है तो माइनस। अब ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इससे अब दोनों प्लस में है, एक माइनस घट जाएगा तो माइनस का 4x³, फिर ये माइनस में जुट जाएगा तो माइनस का 10x² प्लस का 2x प्लस का 2 हो जाएगा मित्रों। आशा करता हूँ जो आप सभी समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें बच्चों वाला कंसेप्ट है दोस्तों, कुछ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, और ये अलजेब्रा का जो घटा गुना भाग तो हम लोग बचपन में क्लास 6 में ही सीखते हैं, तो जो भी मित्र को हमारी दिक्कत होंगी जरूर कमेंट कीजिएगा। और वैसे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा अलजेब्रा का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का डिमांड भी है, तो इसलिए लेके आऊंगा बहुत जल्दी। अब x² प्लस 3x प्लस 1 को किससे माइनस का 4x है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस का 4x से, माइनस 4x से गुना कीजिएगा तो माइनस का 4 और x से गुना तो x³ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस का फिर 4 3 12x² हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस का 4x हो जाएगा। अब यहाँ से चिन्ह चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब ये प्लस माइनस में घट के 2x² हो जाएगा। अब यहाँ से भी ये प्लस में दोनों जुट के प्लस का 6x हो जाएगा, और यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे मित्रों, तो यह प्लस का 2x² प्लस का 6x और प्लस का 2 निकल के आ जाएगा। और जब घटाएंगे दोस्तों तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये टर्म से ये टर्म ये टर्म ये टर्म करके 0 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से लिख दीजिएगा था ये क्या है x² प्लस का 3x प्लस का 1 3x⁴
प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 का एक गुणनखंड है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। इतने मजेदार तरीके से मैं आप लोग को समझा रहा हूँ तो जरूर ही सीख रहे होंगे। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लोग क्लास 10th या अन्य क्लास में पढ़ते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं अच्छे लेवल से, तो आप लोग इस चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं यहाँ से। अब यहाँ से इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको पी एक्स बराबर मेरे प्यारे दोस्तों जो बड़ा पावर है x⁵ माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये x³ माइनस का 3x प्लस का 1। ठीक, और इस मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात बहुपद के गुणनखंड के बारे में भी बहुत अच्छे से सारे वीडियो को बताया गया है। आप लोग को एक्सरसाइज 2.1 2.2 को बेहतरीन तरीके से मैंने सिखाया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक रहता है, एक बार जरूर ही आप लोग खोल के उसको देखिएगा। ठीक है ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा जो आप लोग कैसे सारे वीडियो को देख पाएंगे, जो कहाँ से है। अगर आप लोग पढ़ना चाहेंगे तो कैसे आप लोग पढ़ सकते हैं केसी सिन्हा के वीडियो को या पीटीसी के वीडियो के, जितने भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं वो सारे प्लेलिस्ट में मैं आप लोगों को समझाऊंगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स पे पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1, इसमें डिवाइड करना है x³ माइनस का 3x प्लस का 1 से दोस्तों। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। आप x³ में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो x5 को कट जाएगा, तो आप सभी जानते होंगे x² से गुना करके तो करिए x पे पावर 5 आ जाएगा, फिर ये माइनस का 3x पे पावर q हो जाएगा, x² x³ हो जाएगा प्लस का x² हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये टर्म कट जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए x² ये भी टर्म मेरे पास प्लस माइनस में तो कट जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में है तो घट जाएगा, माइनस का x³ बचेगा प्लस का 3x ऊपर में बच गया प्लस का 1 बच जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से अगर -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो यहाँ से होगा माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस एक को -3x से गुना कीजिएगा दोस्तों, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को x से गुना करने पे 3x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ठीक है, एक बार हम प्रश्न को x² माइनस का 3x प्लस का 1 x पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 है। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर कहीं मिस्टेक हुआ है तो फिर से कर लेंगे। ठीक है ना, पहले देख लेते हैं। तो x² से मल्टीप्लाई करने पे ये x पावर 5 माइनस का 3x पे पावर क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। और इसको अच्छा ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से प्लस का x²। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का 4x³ प्लस का 3x² घट के माइनस का x³ बच जाएगा। उसके बाद ये 3x प्लस 1 को लिख दिया, -1 से मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा माइनस का x³ माइनस माइनस प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस 1। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन है ना, इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस का ओल झूल रहता है, इसीलिए गलत। ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब ये टर्म कट जाएगा, फिर ये दोनों प्लस माइनस भी कट जाएगा, लेकिन ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा, तो 2 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों गुणनखंड का मतलब हुआ जो पूर्णतः कटना चाहिए, जैसे इस तरह में इसमें कटा, लेकिन यहाँ पे तो कटा नहीं, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा क्या, लेकिन क्या था, ये जो है मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं आप लोग x³ माइनस का 3x प्लस का 1 कोमा दीजिएगा, फिर लिखिएगा x पे पावर 5 माइनस का 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x प्लस का 1 के गुणनखंड नहीं है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे गुणनखंड नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। आप लोगों को देख लीजिएगा, अगर कहीं भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से सही कर लीजिएगा। ठीक है,
और आशा करता हूँ जो आप सभी को जितना भी मैंने आपको समझाया है वो समझ गए होंगे। तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं या लिखना चाहते हैं लिख लीजिएगा दोस्तों। अभी आगे के क्वेश्चनों को करेंगे, आपको मैं समझाने सिखाने का प्रयास करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए। आशा है दोस्तों लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। बहुत सारे बच्चे का कमेंट रहता है सर आप लिखने का समय नहीं देते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा 2 मिनट इधर उधर आप लोगों के लिए वेट कर लेता हूँ। चलिए लिख लिए। लिख लिए दोस्तों। तो कैसा लग रहा है ये वीडियो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत ही हमें इंतजार रहता है। और अपने गुरुजी को मेरे प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं एक छोटे से गांव से आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूं, और आप सभी के प्यार सपोर्ट से ही मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए डिजिटल बोर्ड भी लिया हूँ। तो आप सभी जानते हैं कितना ये इसमें पैसे खर्चे हुए होंगे, और अभी भी इसका मेरे प्यारे दोस्तों हमें EMI चुकाना पड़ता है। तो थोड़ा-सा आप लोग का सपोर्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके भी गुरुजी का कुछ न कुछ और होगा। अभी हम लोग मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, बहुत जल्द आप लोगों के लिए कैमरा भी लेंगे, फिर अच्छे तरीके से और भी PPT के थ्रू मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊँगा। बहुत सारे टीचर्स को भी लेके आएँगे। अभी अगर मेरे प्यारे दोस्तों सारे टीचर तो लेके आना संभव नहीं है ना, इसीलिए आप लोगों के लिए कुछ-कुछ ही क्लास संभव हो पाता है। और बहुत जल्द साइंस भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों ना, जो साइंस जो लिखने का काम होता है ना, वो हम हमारे जो ऑफलाइन के छात्र-छात्राएँ या बच्चे पढ़ते हैं ना, उससे करवाता हूँ। तो वो आते ही नहीं कुछ-कुछ समय के लिए, कभी-कभी वो दूसरे गाँव भी चले जाते हैं अपने घूमने के लिए, तो मैं तो उनको मना नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों लेट हो जाता है। अभी आप सोचता हूँ जो एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट जब तक लिखा नहीं जाएगा तब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट नहीं करूँगा। अब जब एक चैप्टर आ जाएगा पूरा प्रकाश का परावर्तन, तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसमें वीडियो बनाऊँगा। 2, 4, 5 वीडियो होंगे और लगातार आप लोग को मिलेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा। और विश्वास मानिए इतने शानदार तरीके से मैं अगर बता दूँगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका जो डर है वो सारे खत्म कर दूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास तो। 3x पे पावर 4 प्लस का 4x 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य का ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पावर F4 है मेरे पास, तो ये चतुर्थ घातीय बहुपद हो गया। आप सभी जानते हैं जो चतुर्थ घातीय बहुपद इसके शून्य 4 होंगे, द्विघातीय बहुपद के 2, त्रिघातीय बहुपद के 3, तो आप चतुर्थ घातीय 4 हो जाएंगे। तो यदि इसके दो शून्य, ये इतना और इतना दिए हुए हैं मेरे पास, तो इसके दो शून्य दिए हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसके। अब दो शून्य दिए हैं, अगर मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों एक्स स्क्वायर, और अगर कर दे मेरे पास तो 7x प्लस का 10। अब यहाँ से जब हम लोग इसको x का मान निकालते थे तो ये क्या निकल के आता था, -5 और x बराबर -2 निकल के आता था। तो ये दो जो शून्य है वो x के तो बराबर ही आता था ना। अगर मान लीजिए इस तरह से कोई दे दे एक्स स्क्वायर -3x, ये माइनस में सिंपल ही लेते हैं, 4 3 7x प्लस 4 3 12। अगर इस तरह से कह दे जो इसके दो शून्य का इसे है -4 और -3 है, तो हम इसको मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर -4 और x बराबर -3, अगर दो शून्य हम लोग को दे दिया जाए तो उसी प्रकार यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो इसको पी एक्स बराबर हम लोग लिख देंगे, क्योंकि ये एक्स पद में बहुपद है ना, एक्स में बहुपद है ना। तो यहाँ से 3x पावर 4 प्लस का 6x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। अब जो भी तरीका आप लोगों को मेरे प्यारे मित्रों मैं समझाता हूँ सिखाता हूँ, ये बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारी किताब को फॉलो किए हैं, बहुत सारी किताबों बुकों को बनाए। अभी कोई भी प्रश्न बताता हूँ तो मैं केवल एक ही बुक से नहीं बताता हूँ। आप लोग जानते हैं मैं डॉक्टर केशव नाम भी बताता हूँ, हम दूसरा भी बच्चे का यहाँ पे हमारे ऑफलाइन के छात्र छात्र हैं जो RS अग्रवाल का भी मैथ क्लास 10 का बनाता हूँ, तो मैं उसको वो भी बताता हूँ। हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमारे छात्रवृत्ति में सिलेक्ट हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो नवोदय में भी सिलेक्ट हुए हैं इस बार मेरे प्यारे मित्रों। तो वो भी बच्चे मैं आप लोगों को जल्द ही मिलवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि समय ही नहीं रहता है मेरे पास। आप सभी जानते हैं मेरी मम्मी का थोड़ा सा तबियत खराब रहता है, जिसकी वजह से मुझे नेक्स्ट यानी कि प्रत्येक 7 दिन पे पटना लेके उनको जाना होता है दवाई करवाने के लिए। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये वीडियो आने बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, कोई बात नहीं। समस्याएं मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही जल्द खत्म होने वाली हैं। अब यहाँ से इसके दो शून्य दें तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ से लिखेंगे जो अंदर रूट 5/3 और माइनस का अंदर रूट 5/3, इसके दो शून्य है, इसके दो शून्य है।
और हमें दो निकालने हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शून्यक हैं। तो जब इसके दो शून्यक, ये दोनों दो शून्यक है, तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं इसको x बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 बराबर 3 और कोमा x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस का अंडर रूट 5 बराबर बटे 3 लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं x के बराबर, क्योंकि शून्यक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये x का मान ही हुआ ना, शून्यक है तो x का मान रखने पर ये इसमें 0 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे समझाया, जो निकले ये क्या था, शून्यक ही था। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से x ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का अंडर रूट 5 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में अंडर रूट 5 बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसके बराबर में 0 और इसके बराबर में 0 तो ये इस तरह से हो जाएगा, x माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों जब हम लोग गुणनखंड सॉल्व करते थे तो वहाँ पे जब इस तरह से जाता था x+4 और यहाँ से x+3 बराबर 0 रहता था, तो हम लोग क्या करते थे दोस्तों, यहाँ से x+4 के बराबर भी 0 कर देते थे और x+3 के बराबर भी 0 करते थे ना। तो इसी तरह से यहाँ पे x+4 बराबर 0 और x+4 3 बराबर 0 हो, तो हम लोग इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, x+4 इंटू x+3 बराबर 0। यहीं पे वही कंडीशन है, इसके बराबर भी 0 और इसके बराबर भी 0 था, तो हम दोनों के अकॉर्डिंग 0 कर दिए। अब यहाँ से देखिए, अब सारे एक फॉर्मूले बच्चे जानते होंगे सारे हमारे प्यारे मित्र, जो a माइनस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट बन रहा है, ए एक्स को हम लोग ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर और माइनस का मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यानी कि रूट 5/3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको मिटाते हैं, मिटाना है पड़ेगा दोस्तों। चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों समझ पा रहे होंगे, देख रहे होंगे अच्छे से। अब यहाँ से x का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस का 5 का रूट अंदर रूट 5 है, तो अंदर रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 ही हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करने पे ये 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से हम लोगों का मेरे प्यारे दोस्तों बहुपद ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5/9 प्राप्त हो गया। इस 20 बहुपद से इसमें भाग लगाएंगे तो दो शून्यक जो हम लोगों का बचा है, छुपा है मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी निकल के आ जाएगा। चलिए भाग लगाते हैं, यहाँ से 3x⁴ प्लस का 6x³ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस का 5। अब मित्रों इसमें हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है, किससे भाग लगाएंगे, तो यहाँ से x² माइनस 5/9 से। अब सिंपली इसका जो भाग लगाने का प्रोसेस है, तरीका है समझने का, x² में किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये 3x⁴ हो जाएगा, तो यहाँ से 3x² से गुना करना होगा। ठीक है, अब 3x² से गुना करेंगे तो ये 3x क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 5/9 में हम लोगों को क्या करना होगा, 3x² से गुना करना होगा ना, करेंगे, इसमें भी करेंगे तो 3 से 3 से 9, तो क्या हो जाएगा 5/3x² माइनस का 5/3x²। चलिए, यहाँ से प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये और ये कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे x³ है तो प्लस x³ है तो 6x³ हो जाएगा। अब फिर मेरे प्यारे दोस्त तुम लोगों को क्या करना होगा, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है, या चलिए ऐसे 6x³ और ये 5/3 प्लस में है और ये माइनस में है मेरे प्यारे दोस्तों, तो माइनस का 2x² है और प्लस का 5/3x² है, तो यहाँ से ये घटेगा 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 6x² प्लस का 5x², तो घट के मेरे पास तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x²/3, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का x²/3। यहाँ तक एक बार समझिए दोस्तों, सीखिए, और फिर आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से x² ये आ गया, फिर इसको वैसे का वैसे लिख देना, माइनस का 10x माइनस का 5। अब मेरे प्यारे दोस्तों x² में किसे गुना करना होगा, तो प्लस का 6x
तो गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6 x पे पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस, तो माइनस, अब 5/9 में गुना कीजिएगा 6x से, देखिए तो 3 × 9 3 दूनी 6, यानी कि 5 × 10/3, और ये x है तो x हो जाएगा। माइनस का सॉरी ये 10x कितना हुआ, अरे यार, और यहाँ से ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में, सॉरी माइनस में तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब यहाँ से माइनस का x² / 3 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से क्या बच जाएगा, कुछ ना कुछ हमें थोड़ा सा लग रहा है छूट रहा है या मिस्टेक हुआ है कहीं ना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक बार देखिए, और आप लोग भी बच्चों हमारे देखिए, ऑफलाइन के भी छात्र छात्र हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट महोदय के द्वारा ही यहाँ पे प्रश्न में मिस्टेक किया गया है। क्योंकि ये रूट जो है मेरे प्यारे दोस्तों पूरे में है, यहाँ से अगर का बात करें ऐसे अंडर रूट 5/3 है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ पे 5/3 पूरे में रूट लगा हुआ है, जो हमारे टाइपिस्ट महोदय ने थोड़े से मिस्टेक कर दिया। यहाँ से माइनस का अंदर रूट 5/3, थोड़ा सा ही हमें सुधार करना होगा। देख लीजिए यहाँ से पूरे का रूट लगाना होगा, ठीक है, ऐसे करके आप लोग भी लगा लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ही माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा। अब हमारे जो टाइपिस्ट महोदय है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, इस तरह से, और ये इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से 9 9 नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर भी तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ से 3 से करना पड़ेगा कैलकुलेशन, अरे सॉरी 3 से, तो यहाँ से 3 कटेगा तो यहाँ पे फिर गलत हो गया, बस इसको सुधार लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मित्रों, थोड़ा सा ही गड़बड़ी हुआ था, अभी सुधार लेंगे। अब यहाँ से, यहाँ पे 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पे माइनस का 5x, सॉरी माइनस का 5x² हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 5x² है, माइनस का 5x² हो जाएगा। अब ये घट के सिंपल आ जाएगा मेरे पास, तो तभी तो मैं सोच रहा था ये 6x³ प्लस माइनस घट के माइनस का 3x² माइनस का 10x माइनस का 5, फिर यहाँ से प्लस का 6x से लगाइएगा दोस्तों, तो यहाँ से 6x³ और 3 दूना 6, यानी कि माइनस का 10x हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 10x, 10x माइनस का 5, ठीक है। अब अगर बात करेंगे यहाँ पे घटाएंगे सिंपल में मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों कट जाएंगे टर्म, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में कट जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस में 10x और ये माइनस में 10x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 3x² और माइनस का 5। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे प्लस का 3 प्लस है, ये प्लस का 3, ठीक है, प्लस तो हो जाएगा। तो यहाँ से +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, +1 से गुना कीजिए, सॉरी +3 से गुना करना होगा, +3 से गुना कीजिएगा तो +3 का x², और ये -3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, ये जीरो से जीरो कट के जीरो निकल के आ जाएगा। अब लगता है सही हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से हमें अन्य दो शून्य निकालने हैं, थोड़े से टाइपिस्ट महोदय की वजह से इस तरह से हमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, माफी चाहता हूँ दोस्तों। आप सभी इसे ठीक कर लेंगे और सही कर लेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो आप सभी समझ रहे हैं। अब यहाँ से लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और इसका मान निकालेंगे, यहाँ से 3x² प्लस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे 0। तो यहाँ से मेरे पास तो 3 गुना करने पे 9 और जोड़ने पे मेरे पास तो 6, तो इस तरह से लिख सकते हैं 6 आना चाहिए, यानी कि 3x प्लस का 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन करेंगे तो x प्लस का 1 आएगा, और यहाँ से +3 कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी x प्लस का
वन ही आएगा, इक्वल टू 0 मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से x+1 दोनों में है, कॉमन कर लीजिएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x+1 इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसे मूव करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर अभी आगे बताया जाएगा आप लोगों को दोस्तों, ठीक है। चलिए इसे मैं थोड़ा सा ही छोटा करूंगा। शायद आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से, तो मित्रों यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस में इधर है तो माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 3। मेरे पास तो डायरेक्टली यहाँ से करते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में 3 और ये बट्टे में 3 आ जाएगा, तो 3 कट के 1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस का 1 और यहाँ से भी x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 1। तो यहाँ से आता क्या निकलने के लिए कहा गया था ना, इसके अन्य सभी शून्य की ज्ञात कीजिए। अतः अन्य सभी शून्य क्या सब हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, -1, -1। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे अच्छे तरीके से इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे अपने एग्जाम के अंदर अगर पूछे जाते हैं तो, और किस तरह से इसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं और आशा करता हूँ ये पार्ट आप लोग को बहुत सुंदर मज़ेदार तरीके से अच्छा लगा होगा, समझ भी गए होंगे अब ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग मेरे प्यारे मित्रों आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जब भी लेके आएंगे इससे आगे के प्रश्नों को करेंगे और आपको समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अपने गुरु जी को सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट का बहुत ही मुझे ज़रूरत है, ठीक है। धन्यवाद।